जय हिंद दोस्तों, LIC गोल्डन जुबली स्कॉलरशिप 2025 के आवेदन ऑनलाइन होने लग गए हैं। इसमें पात्रता कक्षा 10th 12th में 60 अंकों के साथ उत्तीर्ण की हुई है और माता पिता की आय 4.5 लाख से कम हो। इसके अंतर्गत छात्र और छात्राओं को प्रति वर्ष 15,000 से लेकर तो 40,000 रुपये की छात्रवृत्ति प्राप्त होगी। महत्वपूर्ण दस्तावेज आधार कार्ड, शैक्षणिक प्रमाण पत्र यानी अंक सूची और जो आपकी फीस रसीद होती है वो बैंक अकाउंट डिटेल्स इसमें फिल करना होगा। आपको एक फ़ोटो और मोबाइल नंबर की ज़रूरत लगेगी। इसकी लास्ट डेट 6/10/2025 है। इसका आवेदन करने के लिए आपको कोई ऑनलाइन पेमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। आप घर बैठे अपना आवेदन स्वयं कर सकते हो। तो आवेदन करने के लिए आपको सबसे पहले आना है आपके क्रोम ब्राउज़र पर। क्रोम ब्राउज़र पर आने के बाद आप सर्च बार में आपको टाइप करना है LIC स्कॉलरशिप अप्लाई ऑनलाइन 2025। सबसे ऊपर आपको एक लिंक दिखाई देगी गोल्डन जुबली फाउंडेशन, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको नीचे थोड़ा स्क्रॉल करना है। यहाँ पे लिखा होगा अप्लाई हेयर फॉर स्कॉलरशिप स्कीम 2025। यहाँ पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको ओके पर प्रेस करना है। अब आपको गोल्डन जुबली स्कॉलरशिप का फॉर्म फिल करना है। यहाँ पर आपको सेलेक्ट यूर स्टेट में आपका राज्य सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट द डिस्ट्रिक्ट में आपको आपका जिला सेलेक्ट करना है, जिस जिले में आप निवास करते हो। आपका मार्कशीट के अनुसार प्रथम नाम लिखना है। इसके बाद आपका मार्कशीट के आधार कार्ड के अनुसार दूसरा नाम लिखना है। इसके बाद आपको आपका फादर का नाम लिखना है। यहाँ पे आपका जेंडर लिखना है, यदि आप गर्ल्स हो तो फीमेल और यदि बॉयज़ हो तो मेल पर सेलेक्ट करना है। आपकी डेट ऑफ बर्थडे यहाँ पर फिल करनी है आपको 10th या 12th की मार्कशीट के हिसाब से। इसके बाद नेशनलिटी आप इंडियन हो है तो इंडियन पर क्लिक करना है आपको। एड्रेस लाइन, यहाँ पे आपको दोनों लाइनों में अपना एड्रेस लिखना है पूरा। सिटी आपके आसपास जो आपका जिला लगता है वो सिटी आप यहाँ पे फिल कर सकते हो। आपके एरिया का पिन कोड आपको दर्ज करना है यहाँ पर। इसके बाद लैंड लाइन में आप छोड़ सकते हो। उसके बाद मोबाइल नंबर में आपको आपके मोबाइल नंबर फिल करने हैं जो आपकी पर्सनली मोबाइल नंबर है वो। इसके बाद आपको आपकी ईमेल ID यहाँ पर फिल करनी है। कैटेगरी में आप जनरल, OBC, SC, ST जिस कैटेगरी में आते हो वो कैटेगरी आपको सेलेक्ट करनी है यहाँ पर। इसके बाद अप्लाइंग फॉर स्कॉलरशिप आफ्टर कंप्लीटिंग, आप इसके बाद LIC जुबली के लिए अप्लाई कर रहे हो। आपने 10th पास की तो 10th पास पर क्लिक करना है। यदि आप 12th पास कर चुके हैं तो 12th पास पर आपको क्लिक करना है। एजुकेशन स्ट्रीम पर्पस टू परचेस, यहाँ पर आपने 12th में कौन सा सब्जेक्ट लिया था वो सब्जेक्ट आपको यहाँ पर चूज़ करना है। इसके बाद कोर्स नेम, आपके कोर्स का नेम टाइप करना है। कोर्स ड्यूरेशन, यहाँ पर कितने वर्ष का, यदि 12th बाद आप जैसे BSc कर रहे हो तो BSc 3 वर्ष की होती है तो यहाँ पर आपको 3 सेलेक्ट करना है। एनुअल इनकम ऑफ फैमिली, आपकी फैमिली की वार्षिक आय क्या है, यहाँ पर आप उसी हिसाब से आपकी वार्षिक आय सेलेक्ट करना। यहाँ पर आप लेस देन 50,000 कर सकते हो। इसके बाद अपलोड इनकम सर्टिफिकेट, यहाँ पे आपको आपका आय प्रमाण पत्र अपलोड करना। यदि आपने ऊपर 10th सेलेक्ट किया था तो यहाँ पर 10th की डिटेल फिल करनी है और यदि आपने 12th सेलेक्ट किया था तो यहाँ पर 12th की डिटेल्स फिल करनी है आपको। सपोज आपने 12th सेलेक्ट किया था तो आपने 12th किस बोर्ड की थी, यदि आपने MP बोर्ड्स की हो यहाँ पे MP बोर्ड सेलेक्ट करना है। यदि आपने किसी अन्य बोर्ड से आपकी एग्जामिनेशन पास की तो वो बोर्ड आपको यहाँ पर फिल करना है। आपने ईयर ऑफ पासिंग, आपने जो ऊपर क्लास चॉइस की थी वो क्लास आपने कौन से ईयर में पास की थी वो आपको यहाँ पर फिल करनी है। आपके 12th क्लास या 10th क्लास में कितने मार्क्स थे वो आपको यहाँ पर फिल करने हैं। इसके बाद आपको आपकी मार्कशीट अपलोड करनी है जो आप 12th बाद यदि LIC का फॉर्म अप्लाई कर रहे हो तो 12th की मार्कशीट करनी है। यदि 10th बाद कर रहे हो तो 10th की मार्कशीट अपलोड करनी है। ईयर ऑफ एडमिशन, आपने किस वर्ष में एडमिशन लिया है। यदि आप 10th के बाद एडमिशन ले रहे हैं 12th में तो आपको वो वाले ईयर लिखने हैं। यदि आप 12th पास कर चुके हो और फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया है तो आपको उसके एडमिशन ईयर लिखना होगा। अपलोड प्रूफ ऑफ एडमिशन, यहाँ पर आपको फीस रसीद अपलोड करनी होगी। जो आपने फीस कटवाई थी एडमिशन लेते टाइम वो आपको यहाँ पर अपलोड करनी है। एनी ऑफ योर फैमिली मेंबर करंटली रिसीव, यदि यहाँ पर आपको दोनों में नो ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं। बैंक अकाउंट डिटेल्स, यहाँ पर आपको आपके बैंक IFSC कोड फिल करने हैं। इसके बाद बैंक का नेम आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। ब्रांच नेम आपको यहाँ पर लिखना है और अकाउंट नंबर फिल करने हैं। इसके बाद आपको लास्ट में 4 डिजिट ऑफ आधार नंबर, आपके आधार कार्ड के लास्ट के 4 डिजिट आपको यहाँ पर फिल करने हैं। आपको तीनों बॉक्स चेक क्लिक करने हैं और क्लिक करने के बाद आपको सबमिट बटन पर क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट बटन पर क्लिक करोगे आपका फॉर्म अप्लाई हो जाए।